अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, आप लोग मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं जानती हूँ। आज मैं बात करूँगी इस रमज़ान के पाक महीने की। इस रमज़ान का मुबारक महीना और पाक महीना, और इतनी बरकतें हैं इस महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में इतनी बरकतें हैं मेरे भाई और बहनों कि इस बरकत के बारे में मैं आप लोगों से क्या ही जिक्र करूं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रख रहे हैं, जैसे मेरे भाई लोग रोज़ा रख रहे होंगे और सभी छोटे बड़े से रोज़ा रखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग, आप लोग रोज़ा ज़रूर रख रहे हैं। क्या आपके घर की ख़वातीन भी रोज़े से है? अगर है तो आप लोग उनके ऊपर जुल्म नहीं ढाइए। आप सोच रहे होंगे कैसा जुल्म, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। जुल्म ये है कि ये पाक महीना हमारे हाथों से रेत के जैसा निकल चुका है और अब बचे हैं 5 दिन बचे हैं। आज का 25वां रोज़ा है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 21 तारीख, 23 तारीख और 25 तारीख उर्दू की इस रातों में लैलातुन सब कद्र की रात पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना है, मग़फ़िरत मांगना है अल्लाह से अपने लिए, फिरदौस जन्नत मांगना है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है, और आपको पढ़ाई करना है जिससे कि मेरे अल्लाह और मेरे हुजूर की सुन्नत पे चलना है, जिससे मेरे अल्लाह राज़ी हो और आपसे खुश हो जाए, और ये जो हम पे ये मुसीबत नाजिल हुई है, इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। और अभी तो हुई नहीं है, मेरा अल्लाह ना करे कि हम पे और कोई मुसीबत आए। तो अभी तो वो स्टार्टिंग है मेरे भाई बहनों, चल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़िए, दुआ करिए और अल्लाह की इबादत में अपना समय गुजारिए। और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, अपने घर की ख़वातीन हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, जुल्म मत ढाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को अपनी फरमाइश से मत थोपिए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लिए और हमारे नसीब में इस मुबारक महीना रमज़ान शरीफ का आया है, और इस मुबारक महीने में हम इबादत छोड़ के खाने पीने में ही लग जाते हैं। आज चिकन बनाइए, आज गोश्त बनाइए, आज ये बिरयानी होना, तो आज हमको ये होना, हमको बर्फ़ी होना, तो मलाई होना, तो शाही कोफ्ता होना, तमाम चीज़ें रहती हैं घर में खाने की। तो वो चीज़ों पे मत जाइए। अपने पेट के लिए थोड़ी आया है भाई रमज़ान शरीफ, पेट के लिए नहीं आया है। हम तो ऐसे अच्छा, यानी 12 महीना तो हम लोग 11 महीने तो अच्छा खाते ही है बोलना, ऐसा नहीं कि नहीं खाते। खाने पीने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी इबादत में लगाइए और अपनी ख़वातीनों को ये सब चीज़ें से, फरमाइशों से उन पे दबाव मत डालिए, क्योंकि तो उन्हें भी समय मिलना चाहिए इबादत करने का। मेरी बेचारी बहनें, ख़वातीनें और जिनकी नई नई शादी हुई है, वो बहुएँ आती हैं और अपने सहरी में वक्त चला जाता है। फिर सहरी के बाद में बेचारी नमाज वगैरह पढ़ के, कलाम पाक पढ़ के जैसे निपटती है, तो घर के काम पड़े रहते हैं। बच्चों के हक़ है जो उनको भी अदा करना पड़ता है। बच्चों के काम है, कपड़े है, लत्ते, जूते है, चप्पल है, इधर उधर सामान वामान पड़ा रहता है, बिखरा रहता है, पूरा सामान जमाना है, झाड़ू फटका बर्तन, ये सब काम उनको तो दिन भर ही होते बेचारियों को। उन्हें टाइम मिल पाता है फिर ज़ोहर की नमाज़ का। फिर ज़ोहर की नमाज़ हो गई, इस ज़ोहर की नमाज़ हुई तो थोड़ी बहुत कलाम पाक पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं तो फिर बेचारी थक जाएंगी। फिर अपने जाके कोई ख़वातीन तो ऐसी होती हैं कि रोज़ा रख लेती हैं और बस सुबह तक के बस जैसे सहरी करे और फजर की नमाज़ पढ़े और जो बिस्तर में सोती हैं,
लखपति लोगों की बातें कर रही हूँ मैं, जो पैसे वाले होते हैं उनकी बातें कर रही हूँ। ऐसे सो जाती हैं फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर उठेंगे 10 बजे, फिर 10 बजे उठ के फिर वो थोड़ी बहुत 5-6 घंटे नींद ले लो, फिर काम करती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ख़वातीनों को परेशान मत कीजिए। जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर उनके पास समय नहीं बचता, फिर अफ्तारी में लग जाती हैं। फिर अफ्तारी के बाद में फिर वो तरावी के लिए समय निकाले तो फिर खाना बनाने का रहता है, फिर वो खाना बनाएंगी, फिर आप लोगों को इशा के लिए तैयार करेंगी, तरावी के लिए तैयार करेंगी, फिर आप लोग तरावी पढ़ोगे, फिर आप तरावी पढ़ के आओगे 10 बजे, तो फिर किसी के यहाँ 10 बजे के बाद में खाना होता है, या फिर किसी की तो ये फरमाइश होती है कि मगरिब की नमाज़ के बाद उनको खाना चाहिए रहता है। मगरिब की नमाज़ जैसे तैसे ख़त्म नहीं होती तो अपने खाने में मिल जाएंगी, तो उनको इबादत का समय कहाँ मिल रहा है भाई। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगी कि उन लोगों को परेशान मत कीजिए। और कुछ सासों से भी कहना चाहूँगी जिनकी नई नई बहुएँ आई हैं और शादी हुई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी उन्हें ज़्यादा परेशान मत कीजिए। वो भी आई हैं तो उन्हें भी इबादत करने दीजिए और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाइए। आप भी किसी की बेटी थी, फिर बहू बनी, फिर बहू के बाद में आज अल्लाह ने आपको ये मौका अता फरमाया है कि आप सास बनी हो। तो अल्लाह से डरिए, अल्लाह के अज़ाब से डरिए। आपको किसी को मुंह नहीं दिखाना है सिवा अल्लाह के, और अल्लाह के जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है ना, ये सब चीज़ें नहीं करता। मैं हमारे भाइयों से भी कह रही हूँ और उनकी अम्माओं से भी कह रही हूँ और वो बहुओं से भी कह रही हूँ और वो ख़वातीनों से भी कह रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, अपना इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। और अब ये रेत के जैसा हमारा ये महीना, मुबारक महीना हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है, और कितने जल्दी ये महीना निकल गया हमें तो पता भी नहीं चला। आज 25वां रोज़ा आ गया, और ये अल्लाह की रहमत देखिए, इस महीने में पता भी नहीं चलता कि कितने जल्दी निकल जाते हैं समय। और वैसे कोई महीना रहेगा वो नहीं निकलेगा, बहुत कठिनाई से जाते हैं। एक महीना बहुत दिन लग जाता है, महीना भरने में। मेरे भाई बहनों, आप ये सोच रहे होंगे कि अल्लाह का अज़ाब नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। किसी का देखने का नज़रिया कुछ है और किसी का समझने का नज़रिया कुछ है, बस देखने में फ़र्क है। हम पे अल्लाह का ही अज़ाब है ये कि हम आज इस मुसीबत में और इस गफलती में जी रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है अल्लाह का अज़ाब यह भी है, ये भी मैं बता दूं कि आप एक दूसरे की मोहब्बत में नहीं हैं और एक दूसरे मुसलमान के लिए मोहब्बत आपके दिल में नहीं है, वो भी है। ये अल्लाह का अज़ाब ही है। अल्लाह उस शख्स को दावत देता है जिसका दिल पाक होता है। अल्लाह रब्बुल करीम है, माफ़ करना जानता है, वो हर दिलों के राज जानता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आपको अल्लाह के हाथ से दावत मिली है अपने ईमान पे चलने की, अपने हुजूर के सुन्नत पे चलने की, तो आप बेशक चलिए और पूरी ईमानदारी से चलिए। मेरे भाइयों, ना तो किसी से झूठ बोलिए, ना तो किसी से ब्याज का पैसा लीजिए, और ना ही तो किसी से फ़रेब कीजिए, ना ही तो किसी का हक का लीजिए, हक मारिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना हलाल कमाइए, अपना हलाल का लीजिए, हलाल का खाइए, ना कि हराम का। अगर आप हराम का भी खाते हो, आपके शरीर में से फूट फूट के एक रोम रोम अल्लाह के यहाँ जवाब देगा। अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखिए। अल्लाह रब्बुल करीम है, उसी को चेहरा दिखाना है। जब भी आपकी इच्छा ऐसी होती है कि मुझे ये काम करना चाहिए और शैतान आपको भड़काता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो उस वक़्त अपने जहन में लाइए कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे मेरा रब्बुल करीम देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। ये खौफ लाइए,
ये खौफ आपके दिल में आ जाएगा कि मैं जानती हूँ कि आप कोई गुनाह नहीं करोगे। और जब भी आपको शैतान भड़काए और आपकी नफ्स पे काबू करे तो ये कलमा ज़रूर पढ़िए।